MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से मुलाकातें, गज़ा पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की हमायत को सराहते हैं मार्को रूबियो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि आज सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने वाशिंगटन DC में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में सेक्रेटरी रूबियो ने सदर ट्रंप की गजा अमन मंसूबे की हिमायत की है और बानी रुकन की हैसियत से बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त, फौजी जारियत की सूरत में फैसला कुन जवाब का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मिशन की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त में लिखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जारियत के हकीकी खतरे की निशानदेही करते हैं। ख़त के मतन के मुताबिक ईरान जंग नहीं चाहता और न ही कुशीदगी में इजाफा इसका मकसद है। तहम अगर हमला किया गया तो वो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेगा। ईरान ने ख़त में मजीद कहा कि किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में खत्ते में मौजूद मुखालिफ क़ुव्वतों की फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, महंगाई काबू में रहने का इगराफ। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोडी कोजिक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोडी कोजिक ने बताया कि IMF वफ्द इस दौरे के दौरान तोसी फंड सहूलत EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे, जबकि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के भाई एंड्रयू माउंटबेटन को रिहा कर दिया गया है। साबिक बरतानवी शहजादा प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन रिहाई के बाद पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए। एंड्रयू को थाने में तवील पूछताछ का सामना करना पड़ा। बरतानवी बादशाह के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन को सरकारी अहदे में बंद इंतजामी के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। एंड्रयू पर इल्जाम था कि उन्होंने खुफिया सरकारी दस्तावेजात बदनामे ज़माना अमरीकी मुजरिम जेफरी एवेस्टन को फराहम की। मोटरवे M2, M11, M3 और M4 धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन मोटरवे सैयद इमरान अली ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद की गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक धुंध की वजह से बंद की गई है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन ने बताया कि मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। रहीम यार खान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की असर नो बहाली की तकरीब मुनाकिद हुई, जहाँ चेयरपर्सन सारा अहमद ने दौरा करके इदारे की फालियत का ऐलान किया और बच्चों को फराहम सहूलियत का जायजा लिया। रहीम यार खान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरगर्मियों का बाकायदा दोबारा आगाज कर दिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने इदारे का दौरा करते हुए इमारत के हईशी कमरों और लावारिस बच्चों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियत का तफसीली जायजा लिया है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ननकाना साहब के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत से उनके दफ्तर में खसूसी मुलाकात की। वफ्द की क़यादत अज़ली सदर लतीफ़ दानिश कर रहे थे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल और मारूफ समाजी शख्सियत आबिद हुसैन काती मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जिले भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी, सरकारी नरखों पर अमल दरामद, सिक्योरिटी इक़दाम और दीगर इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से मुलाकातें, गज़ा पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म
शहबाज शरीफ वाशिंगटन में सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा मोहतरमा गजाला अस्कर की निगरानी में कल्बी वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ज़हीर अब्बास की जानिब से सुहावा के मुस्तहिक तलबा और तालिबात में स्टेशनरी आइटम्स तकसीम की गई। तकरीब में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा गजाला अस्कर थी, जिन्होंने अतिया हमीद DO एलिमेंट्री के हमरा तलबा में कॉपियाँ, पेंसिल्स और दीगर ज़रूरी तालीमी सामान तकसीम किया। इस मौके पर बच्चों और साथिया ने इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने खसूसी खिताब में कहा कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और मुस्तहिक तलबा की मदद करना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमों को भी तालीमी मैदान में ताउन जारी रखने की तलकीन की है। इस बाबरकत महीने में के स्टार्ट में ही जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होना बड़ा जो है वो खुशाइन बात होती है। इस हवाले से मैं जो है वो ज़हीर अब्बास जो कि कल्बी वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको जो है वो शुक्रिया। उन्होंने इस मौका पर जो है वो सुहावा के लिए जो है वो सुहावा के बच्चों के लिए जो है उनकी ज़रूरियात के पेश नज़र कुछ स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स का जो है वो एहतमाम यहाँ पे किया है। आप सब बच्चे जो है वो हमारे मुस्तकबिल के जो हैं वो रोशन सितारे हैं और यहाँ पे बैठे हुए उस्ताज़ा से भी मैं यही जो है वो तवक्को करूँगी कि आप लोग जो है ना वो ये करिकुलम के अलावा भी बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अपना रोल लाजमी प्ले करें। बच्चों से बात करें, उनकी शख्सियत को संवारने में जितना किरदार जो है वो आप लोग अदा कर सकते हैं वो अदा करें। जेहलम से हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाले माह रमज़ान में अफ्तारियों का सिलसिला जारी हो गया। हर साल की तरह इस साल भी जेहलम में दरबार हजरत बाबा सुलेमान पारस में रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी दस्तरखान लगा दिया गया। अफ्तारी दस्तरखान पर रोज़ादारों को अफ्तारी करवाई जाती है। जिस शहर भर से रोज़ादार अफ्तारी करने के लिए दरबार बाबा सुलेमान पारस पहुँच जाते हैं। पहले दिन से लेके 30 रमज़ान तक अफ्तारी लगेगी। लाला मान सरकार और सुलेमान पारस सरकार जिन्होंने अफ्तारी कराई है, अल्लाह ताला उनकी कारोबार में खैर बरकत डाले। और जो अफ्तारी कराने वाले हैं उनका नाम है राशिद फरीदी ऑफ UK। ये अफ्तारियों का तमाम आखिरी रमज़ान मुबारक 30 रमज़ान मुबारक तक सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जिन हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। लोरालाई ज़िला इंतज़ामी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मेरान बलोच की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लोरालाई मेरान बलोच की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में FC कर्नल हसन, ADC इस्माइल मेंगल, DSP करीम मंदोखेल और दीगर इंतज़ामी अफसरान शरीक थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अवामी मसाइल की पूरी और मौसर हाल को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लोरालाई मेरान बलूच की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में FC कर्नल हसन, ADC इस्माइल मेंगल, DSP करीम मंदोखेल और दीगर इंतजामी अफसरान शरीक थे। खुली कचहरी में इंजमन ताजरान, कबाइली अमायदीन, समाजी शख्सियात, हिंदू बिरादरी, न्यू बावर फलाई कमेटी मेंबरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थे। शहरियों ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश किए, जहां डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से इंतजामी अमूर, तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, सड़कों की हालत, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतालिक दरपेश मसाइल तफसील से दरियाफ्त किए। शुरका ने तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी, मराकज़ सेहत, अदवायात की दस्तियाबी, अमले की हाजिरी और दीगर इंतजामी अमूर से मुतालिक अपने आरा और तजावीज़ पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लोरालाई मेरान बलोच ने कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनना, उनकी निशानदही करना और उनकी पूरी हल के लिए मौसर इक़दाम उठाना है। उन्होंने कहा कि ज़िली इंतज़ामिया तालीम, सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए मुतहरिक हैं और मुतअद्दिद अमली इक़दाम किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद इस्लाहात भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत की कि शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए बरवक्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। FBR की हिदायत पर रीजनल टैक्स ऑफिस RTO रावलपिंडी जोन की जानिब से जेहलम में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के गैर कानूनी इम्पोर्टेड सिगरेट नजरे आतिश कर दिए गए। चीफ कमिश्नर RTO रावलपिंडी मैडम फरत क़य्यूम की निगरानी में चक बहराम के मुकाम पर जब्त शुदा सिगरेट जलाए गए। जराये के मुताबिक एक साल के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़े गए इम्पोर्टेड और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बगैर सिगरेट की मालियत तकरीबन 11 करोड़ रुपए बताई गई। FBR की जानिब से मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स नेट को मौसर बनाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जिसका इत्तला खास तौर पर सिगरेट, सीमेंट, खाद, फर्टिलाइजर और चीनी की सनतों पर किया गया। इस मकसद के लिए हर फील्ड फॉर्मेशन में इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की खुसूसी टीमें और स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं, जो फील्ड में काम करते हुए गैर कानूनी और बगैर ट्रैक एंड ट्रेस वाले सिगरेट जब्त करके मुतालिका दफातर में जमा कराते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. FBI نے کچھ سیکٹرز کو ڈاکومنٹیشن کے لیے انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لانچ کیا ہے. اس کے اندر سگریٹس، ٹوبیکو، سیمنٹ، فرٹیلائزر اور شوگر سیکٹر سب سے نمایاں ہیں. اسی حوالے سے FBI نے ہر فیلڈ فارمیشن کے اندر ایک ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک آئرن کی ٹیمز اور اسکواڈز انہوں نے بنائے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.